दोस्तों, कहीं ऐसे लोगों से मेरी बात होती है जिनको उनके पार्टनर ने उनको छोड़ दिया होता है या लंबे समय से उनके पार्टनर उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। जब मैं उन लोगों की पूरी बातों को सुनता हूँ, जब मैं पूरी तरह से उनके रिलेशन को एनालिसिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तब सारे लोगों के रिलेशनशिप में उनकी कुछ गलतियाँ बहुत कॉमन, सारे रिलेशन में ज़्यादातर सेम टू सेम लोगों ने गलतियाँ की होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए और ऐसी भी चीज़ें मिसिंग होती है जो उनको रिलेशनशिप में डेफिनेटली करने की ज़रूरत होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला हूं दोस्तों कि रिलेशनशिप में जो मोस्ट ऑफ लोग गलतियां करते हैं, जिनके कारण या तो उनके पार्टनर उनको इग्नोर करते हैं या फिर एक दिन उनको छोड़ के चले जाते हैं। आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ या कितना भी पुराना है, आपको अपने रिलेशनशिप में अगर आप वो गलतियां कर रहे हो तो उनको सुधारना है, अगर नहीं कर रहे हो तो आगे से इनका ध्यान रखना है। सबसे पहली जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एकदम कॉमन है, आपको भी पता होगा, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके कारण रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पर लोग इसको फॉलो नहीं करते। और वो चीज़ होती है कि अपने पार्टनर के साथ टाइम को सही से मैनेज करना, बैलेंस करना। इन शॉर्ट में मैं आपको समझाऊँ तो उनसे कितना नज़दीक रहना चाहिए, कितना दूर रहना चाहिए। मैक्सिमम लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि इस चीज़ का आपको कितना नुकसान हो सकता है। ऐसे बहुत ही जल्दी ना लोगों का आप में से इंटरेस्ट कम होने लगता है अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो। पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? हर कोई जल्दी से इंटरेस्ट आप में नहीं खोएगा, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन होता है ना, उनका इमोशन लेवल अलग अलग होता है। या तो 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 6 साल में इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट लूज होगा। लेकिन वो चीज़ होती कहाँ से? ज़्यादा टाइम देने से। कुछ लोग तो ये करते कि बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, तो ये चीज़ भी ना उतनी ही ज़्यादा गलत है। सही चीज़ है दोनों चीज़ों को ना बैलेंस बनाना, कि कितना नज़दीक रहना है, कितना दूर रहना, क्योंकि टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम ही नहीं देंगे तो रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? अगर बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो वही प्रॉब्लम, फिर वो चीज़ें बोरिंग होने लगेगी। इन चीज़ों को आप समझो। मैनेज करने का मतलब ये कि वो चीज़ें ना बनी रहे। जैसे कि हफ्ते में 1 बार संडे आता है तो हम ना वेट करते हैं भाई, लेकिन हर दिन संडे है तो कहने का मतलब ये कि भाई बातें करते हो, मिलते हो, एक साथ रहते हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी और रिलेशनशिप में दोनों चीज़ों में एक डिस्टेंस होना चाहिए। इतनी करीबी नहीं होनी चाहिए कि फिर लोगों को ना एक दूसरे से उबन क्रिएट हो जाए। पहले के ज़माने में रिलेशन आपने देखा होगा कि ज़्यादा टिकते थे। उनके बहुत रीज़न है, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी है कि उस टाइम पे ना जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा थी। एंड क्या था कि मर्द काम पे जाता था, औरत घर पे रहती थी, फ़ोन थे नहीं, तो यहाँ पर हर तरह की नज़दीकियाँ ना मिलने से, बात करने से, प्राइवेट टाइम स्पेंड करने से बहुत सारी रुकावटें थी, तो बेताबी और ज़्यादा बढ़ती थी। पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसलिए आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे रिलेशन में लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ज़्यादातर लोग ना अपने रिलेशनशिप में ये गलती ढूंढ ही नहीं पाते, 90% लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, और वो है कि आपके पार्टनर की लाइफ से सारे प्रॉब्लम दूर करने का, उनकी लाइफ को एकदम क्लीन करने का, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने का ठेका मत लीजिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी रिलेशनशिप की स्टोरियाँ मैंने सुनी है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा कि मैंने उनको कहाँ से उठाकर कहाँ तक बिठा दिया, मैंने उनको क्या से क्या बना दिया। यानी कि उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम थी मैं उनको बहुत सपोर्ट किया, मैंने अपनी चीज़ें नहीं देखा, जस्ट उनकी खुशी के बारे में सोचा, एंड एक दिन उसने मुझे छोड़ दिया। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, जितना होता है उतना करना चाहिए, पर उनकी लाइफ का ना ठेका मत लीजिए कि हमारी लाइफ जितनी ख़राब होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। ये वाला एटीट्यूड ज़्यादातर लोगों को रिलेशनशिप में महंगा पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मुँह से सुना है कि वो कुछ नहीं था, मैंने उसको बनाया, आज वो ही छोड़ के चला गया। देखो दोस्तों, इंसान एक संघर्ष के साथ अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, एंड उसी तरह से आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। पर आप उनकी लाइफ में से ना सारी चीज़ों को हटा दे तो जो भी उनको प्रॉब्लम थी, जो भी स्ट्रगल थी, फिर चीज़ें क्या होती है पता है? आपकी अहमियत उनको नहीं रहती, आपकी वैल्यू उनको समझ में नहीं आती। हाँ, जैसा आपने सपोर्ट किया होगा तो उनको समझ में आता है कि मेरे बुरे टाइम में, मेरे ऐसे टाइम में ये मेरे साथ है, एफर्ट लगा रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है।
लेकिन आप उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आने दोगे तो उनको फील ही नहीं होगा कि लाइफ में कोई स्ट्रगल था। आपका इंपॉर्टेंस, आपका वैल्यू कभी उनको होगा ही नहीं। ये बात बहुत ज़्यादा गहरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सपोर्ट भी करना है और उनकी लाइफ में इतना नहीं करना है कि उनको समझ में आए। तो अगेन यहाँ पर सपोर्ट करो, लेकिन थोड़ा लिमिट में रहकर, इतना नहीं कि उसके बाद उनको लगे कि उसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और इन सारी चीज़ों में आपका तो कोई हाथ है ही नहीं। उनको रियलिटी को फेस होने दीजिए। तीसरी चीज़ जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करती है, जहाँ पर लोग एफर्ट नहीं लगाते, और वो चीज़ होती है कि अच्छी मेमोरी हमेशा काम करती है। गुड मेमोरीज। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे टाइम को स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को कुछ भी दे सकता है ना, तो वो एक्सपीरियंस दे सकता है, वो मेमोरीज दे सकता है, या तो अच्छी होगी या तो बुरी होगी। अब जानते होगे कि आपकी लाइफ में आपको कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो पहली बार होते हैं, वो लंबे समय तक याद रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो उस इंसान को ऐसे एक्सपीरियंस दीजिए जैसे एक्सपीरियंस उस पर्सन ने अपनी लाइफ में पहले फील ना किए हो, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इंसान को ना अपना पहला प्यार बहुत लंबे समय तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है इमोशन का, ऑपोजिट जेंडर का, तो इसलिए वो लंबे समय तक उनको याद रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप बात कर रहे हो, आप मिलने जाते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी भी तरह से, तो उन पल को, उन मोमेंट को गुड मेमोरीज में कन्वर्ट करिए। उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए ताकि वो लंबे समय तक उस एक्सपीरियंस को फील कर पाए, आपसे दूर जाने के बाद भी। अब चौथी चीज़ जो हर इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए कि रिलेशनशिप हमारी लाइफ का एक पार्ट है, वो हमारी पूरी लाइफ नहीं है। डेफिनेटली ये बात आप समझे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये आपको बताते होंगे कि भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वही मेरी लाइफ है। इट मीन्स कि उनको बहुत ज़्यादा फोकस अपने पार्टनर पे, अपने रिलेशनशिप में होते हैं, और इस रिश्ते को ही वो अपनी दुनिया बना लेते हैं। जब आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस लगाते हो ना, तो लाइफ की और सारी चीज़ों पे अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोकस लगाओगे तो आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम दोगे, आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा एंगेज रहोगे। उससे ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे थक जाए, आपसे परेशान होने लगे। तो डेफिनेटली हमारे लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होता है और हमें उसी तरह से उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अदरवाइज़ ज़्यादा एफर्ट लगाने से भी आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ये रिलेशन तो डेफिनेटली ख़राब होगा ही होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।